अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी का सफर शुरू हो चुका है। वो पिछले महीने अंतरिक्ष में गए थे। वो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने ISS पर कदम रखा और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। अब जब उनकी वापसी का समय आ गया है तो हर किसी के मन में सवाल है, शुभांशु शुक्ला के ISS से वापसी कैसे होगी? इसमें कितना समय लगेगा? कौन सा रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा? ये मिशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत साथ गए 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ ही घंटों बाद पृथ्वी पर अपने कदम रखेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार है और अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग शाम 4:50 पर हुई है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट करीब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार दोपहर 3:01 पर IST पर कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। ये पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी और उसमें किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अंतरिक्ष से धरती तक का ये सफर मुश्किल भरा रहेगा। यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान को कई पड़ावों से गुजरना होता है, जिसमें सबसे अहम होता है अनडॉकिंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ड्रैगन मॉड्यूल के बीच में वो खुल जाएंगे। जैसे ही वो खुलेंगे उसके बाद जो एक सॉफ्ट कनेक्शन था, जो स्प्रिंग्स हैं, वो स्प्रिंग्स हरकत में आएंगी और हल्का सा धक्का ये स्प्रिंग्स दे देंगी ड्रैगन मॉड्यूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के दूर की तरफ। तो अब ये धीरे धीरे फ्लोट करना शुरू कर जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग। जैसे ही 1 मीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, जो उसके ड्रैको थ्रस्टर्स हैं उनमें एक माइनर इंजन में थ्रस्ट दिया जाएगा ताकि वो और दूर होना शुरू हो जाए। अब याद रखिए कि इस समय जो स्पीड है वो है 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों की स्पीड। धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर होते समय जो ड्रैगन मॉड्यूल है उसकी स्पीड लगभग 27,000 किलोमीटर कर दी जाएगी, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का अंतर आएगा और ऐसा करने में लगेंगे अगले 22 घंटे। क्या आपको पता है जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष का चक्कर काटकर वापस धरती पर लौटता है तब क्या होता है? धरती पर वापसी में चुनौती। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। स्पेसक्राफ्ट आग का गोला बन जाता है। 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान, गुरुत्वाकर्षण बल से 4 गुना ज्यादा फोर्स लगती है और ये सब सफलतापूर्वक करने के लिए जरूरत होती है दुनिया के सबसे एडवांस तकनीक की, और इसमें सबसे अहम रोल निभाता है ड्रैगन। जो उनका ड्रैगन स्पेस कैप्सूल है कई बार धरती का चक्कर लगाएगा और वहां उस पॉइंट तक एग्जैक्टली पहुंचेगा जहां से उसको वायुमंडल में दाखिल होना है। तो समझ लीजिए आप एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए हुए ड्रैगन स्पेस कैप्सूल में बैठे हैं, लेकिन आपके चारों ओर टेम्परेचर हजारों डिग्री पहुंच चुका है, 2000 2500 डिग्री पहुंच चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड कम होगी, हीटिंग थोड़ी कम होनी शुरू होगी और उस समय ड्रोग पैराशूट्स निकलेंगे। वो ड्रोग पैराशूट उसको एकदम से झटके से उसकी स्पीड और कम करेंगे और फिर एंड में जो मेन पैराशूट हैं वो डिप्लॉय होंगे और होगा स्प्लैश डाउन, और ये महज होगा कुछ मिनटों में। इसका मतलब बहुत तेजी से ब्रेक लगाने की फीलिंग आएगी। तो जब 5G फोर्स उनके ऊपर लगेगी उतरते समय तो उनको लगेगा कि उनका वजन 400 किलो हो चुका है, 5 गुना हो चुका है। तो ये सारी चीजें और कठिनाइयां, चुनौतियों और खतरों के बीच से होते हुए वो वापस पैसिफिक प्रशांत महासागर में लैंड करेंगे। पृथ्वी पर पहुंचते ही कैप्सूल से पैराशूट 2 स्टेज में निकलेगा। पहले स्टेज का पैराशूट धरती से करीब 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर और दूसरे स्टेज का पैराशूट 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुलेगा। इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित लैंडिंग हो सकेगी। इसके बाद मेडिकल और तकनीकी टीम यात्रियों को यान से निकालेगी। 18 दिन बाद बेटे की वापसी पर परिवार बहुत खुश है। पिता और मां उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही, बेटा वापस हो रहा है, ये सामने से देख रहे हैं कैसे होता, क्या होता, तो ये सब हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पूरा गर्व है, हमारे पूरी फैमिली को गर्व है और अपने को तो इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शायद ही लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट हमने अपनी लाइफ में नहीं कभी महसूस किया जितना बच्चे की सफलता पर मुझे आज हो रहा है। सबका आशीर्वाद है, उन्हीं की दुआओं और आशीर्वाद से ही हमारे बच्चे का मिशन पूरा हुआ है। हम सबको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि 18-20 दिन के बाद बेटा हमारा वापस आ रहा है, तो अच्छा तो लगता ही सुन के। जैसे जाते समय लग रहा था कि हाँ थोड़ा कठिन है समय, वैसे आते समय भी कठिन समय है, वो भी कट जाएगा। फिलहाल पूरा देश शुभांशु की वापसी का इंतजार कर रहा है। पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को मेडिकल चेकअप और पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर पड़ता है, जिससे उबरने के लिए कुछ दिन का समय लगता है। इसके बाद वो अपने अनुभव और वैज्ञानिक डेटा को साझा करेंगे, जो भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी का सफर शुरू हो चुका है। वो पिछले महीने अंतरिक्ष में गए थे। वो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने ISS पर कदम रखा और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। अब जब उनकी वापसी का समय आ गया है तो हर किसी के मन में सवाल है, शुभांशु शुक्ला के ISS से वापसी कैसे होगी, इसमें कितना समय लगेगा, कौन सा रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा, ये मिशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत साथ गए 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ ही घंटों बाद पृथ्वी पर अपने कदम रखेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार है और अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग शाम 4:50 पर हुई है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट करीब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार दोपहर 3:01 पर IST पर कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। ये पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी और उसमें किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अंतरिक्ष से धरती तक का ये सफर मुश्किल भरा रहेगा। यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान को कई पड़ावों से गुजरना होता है, जिसमें सबसे अहम होता है अनडॉकिंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ड्रैगन मॉड्यूल के बीच में वो खुल जाएंगे। जैसे ही वो खुलेंगे उसके बाद जो एक सॉफ्ट कनेक्शन था, जो स्प्रिंग्स हैं, वो स्प्रिंग्स हरकत में आएंगी और हल्का सा धक्का ये स्प्रिंग्स दे देंगी ड्रैगन मॉड्यूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के दूर की तरफ। तो अभी धीरे धीरे फ्लोट करना शुरू कर जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग। जैसे ही 1 मीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, जो उसके ड्रैको थ्रस्टर्स हैं, उनमें एक माइनर इंजन में थ्रस्ट दिया जाएगा ताकि वो और दूर होना शुरू हो जाए। अब याद रखिए कि इस समय जो स्पीड है वो है 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों की स्पीड। धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर होते समय जो ड्रैगन मॉड्यूल है उसकी स्पीड लगभग 27,000 किलोमीटर कर दी जाएगी, यानी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का अंतर आएगा और ऐसा करने में लगेंगे अगले 22 घंटे। क्या आपको पता है जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष का चक्कर काटकर वापस धरती पर लौटता है तब क्या होता है? धरती पर वापसी में चुनौती। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। स्पेसक्राफ्ट आग का गोला बन जाता है। 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान, गुरुत्वाकर्षण बल से 4 गुना ज्यादा फोर्स लगती है और ये सब सफलतापूर्वक करने के लिए जरूरत होती है दुनिया के सबसे एडवांस तकनीक की, और इसमें सबसे अहम रोल निभाता है ड्रैगन। जो उनका ड्रैगन स्पेस कैप्सूल है, कई बार धरती के चक्कर लगाएगा और वहां उस पॉइंट तक एग्जैक्टली पहुंचेगा जहां से उसको वायुमंडल में दाखिल होना है। तो समझ लीजिए आप एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए हुए ड्रैगन स्पेस कैप्सूल में बैठे हैं, लेकिन आपके चारों ओर टेम्परेचर हजारों डिग्री पहुंच चुका है, 2000 2500 डिग्री पहुंच चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीड कम होगी, हीटिंग थोड़ी कम होनी शुरू होगी और उस समय ड्रोग पैराशूट्स निकलेंगे। वो ड्रोग पैराशूट उसको एकदम से झटके से उसकी स्पीड और कम करेंगे और फिर एंड में जो मेन पैराशूट हैं वो डिप्लॉय होंगे और होगा स्प्लैश डाउन, और ये महज होगा कुछ मिनटों में। इसका मतलब बहुत तेजी से ब्रेक लगाने की फीलिंग आएगी। तो जब 5G फोर्स उनके ऊपर लगेगी उतरते समय, तो उनको लगेगा कि उनका वजन 400 किलो हो चुका है, 5 गुना हो चुका है। तो ये सारी चीजें और कठिनाइयां, चुनौतियों और खतरों के बीच से होते हुए वो वापस पैसिफिक प्रशांत महासागर में लैंड करेंगे। पृथ्वी पर पहुंचते ही कैप्सूल से पैराशूट 2 स्टेज में निकलेगा। पहले स्टेज का पैराशूट धरती से करीब 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर और दूसरे स्टेज का पैराशूट 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुलेगा। इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित लैंडिंग हो सकेगी। इसके बाद मेडिकल और तकनीकी टीम यात्रियों को यान से निकालेगी। 18 दिन बाद बेटे की वापसी पर परिवार बहुत खुश है। पिता और मां उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही, बेटा वापस हो रहा है। ये सामने से देख रहे हैं कैसे होता, क्या होता, तो ये सब हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पूरा गर्व है, हमारे पूरी फैमिली को गर्व है और अपने को तो इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शायद ही लाइफ में इतना बड़ा अचीवमेंट हमने अपनी लाइफ में नहीं कभी महसूस किया जितना बच्चे की सफलता पर मुझे आज हो रहा है। सबका आशीर्वाद है, उन्हीं की दुआओं और आशीर्वाद से ही हमारे बच्चे का मिशन पूरा हुआ है। हम सबको कोटि धन्यवाद करते हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि 18-20 दिन के बाद बेटा हमारा वापस आ रहा है, तो अच्छा तो लगता ही सुन के। जैसे जाते समय लग रहा था कि हाँ थोड़ा कठिन है समय, वैसे आते समय भी कठिन समय है, वो भी कट जाएगा। फिलहाल पूरा देश शुभांशु की वापसी का इंतजार कर रहा है। पृथ्वी पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को मेडिकल चेकअप और पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर पड़ता है, जिससे उबरने के लिए कुछ दिन का समय लगता है। इसके बाद वो अपने अनुभव और वैज्ञानिक डेटा को साझा करेंगे, जो भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।